अच्छी इनको उठा के ले जाऊँगा। गुड आफ्टरनून शिल्पा, पिंकू, तेजस्विनी। अरे कनेक्ट हो कि नहीं हो, क्या पता चलेगा कनेक्ट भी है कि नहीं है। ओके गुड आफ्टरनून, ठीक है मिलता है सर, मुझे पता सर क्या है। तो आज तक नहीं है 14233 ओके स्टूडेंट, आज अपने जो टॉपिक लेंगे कौन सा, स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन ये सबसे ज़्यादा अपने देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो अपने कहते हैं ना एक्सकेडी सिस्टम है, उससे ज़्यादा एग्जाम के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने क्या करेंगे कि नेफ्रॉन का जो डायग्राम है उसको ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में उसके जो जितने पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। ओके, तो देखिए जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन किडनी का अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है कौन सी, नेफ्रॉन, जिसमें अप्रॉक्स इसमें बता रखे हैं कि लगभग इसमें जो 10 to 12 लाख। बेटा अगर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा तो दोबारा से रिज्वाइनिंग कर लो आप, क्योंकि साफ तो है यहाँ पे और कितना साफ हो, ठीक है ना। अगर वीडियो क्लियर नहीं हो रहा है तो आप क्या करो कि उसको दोबारा से रिकनेक्ट हो एक बार। ओके, तो देखिए 10 to 12 लाख अप्रॉक्स होती हैं एक किडनी में, नेफ्रॉन होते हैं विच इज स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, क्योंकि किडनी जो पूरा होता है वो किससे फॉर्म होता है, नेफ्रॉन से। तो देन उसमें वर्किंग स्ट्रक्चर मींस उसमें स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है, प्लस उसमें फंक्शन में भी क्या करती है। हाँ, ये जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो ये मिनिमम 4 मार्क्स में आता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन नंबर आता है इसका 29 में आपको इसी यूनिट में से आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ओके, तो ध्यान रखना नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के बारे में अगर हम देखें तो नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लाइक अगर देखें बॉमन कैप्सूल हो गया, ठीक है ना। बॉमन कैप्सूल के बाद में आ गया यहाँ पे पीसीटी, डीसीटी, नैक, हैंडले लूप एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये कई सारे पार्ट्स होते हैं। तो इनको आपको देखना है कि किस तरह से ये यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ करना है, वो आप देखना है यहाँ पे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ बॉमन कैप्सूल विच इज कप लाइक स्ट्रक्चर। ओके, दिस इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर known as Bowman capsule. Okay, Bowman capsule. Okay, and this capsule formed by Bowman capsule which is a cup-like structure and इसमें क्या होती है कि यहाँ पे आपको मैं बता दूं एक बात, पॉइंट है वो आप ध्यान से सुनना। बोर्ड बोल रहा है, हाँ बेटा यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, क्योंकि एक्चुअल में जो नेफ्रॉन होता है या किडनी होती है, इसका बेसिक रोल जो होता है वो यही होता है कि लीवर में जितने भी यूरिया बनेगी, देन यूरिया को ब्लड से सेपरेट करता है, मतलब ये कह सकते हैं अपने कि यहाँ पे ये यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो इसका बेसिक फंक्शन होता है कि लीवर से जितना भी ब्लड आएगा उसमें जो यूरिया मिक्स होके आएगी उसको ये फिल्टर करता है, फिल्ट्रेशन का फंक्शन होता है यहाँ पे। ओके, तो फिल्ट्रेशन से क्या होगा, ब्लड जो होता है बॉडी में वापस एंटर कर जाता है, देन यूरिन जो होती है, यूरिन मतलब यूरिया यूरिन के फॉर्म में क्या होती है बॉडी से मतलब रिलीज हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका जो कैप्सूल का जो माउथ पार्ट होता है ये वाला एरिया, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। तो फिल्ट्रेशन के लिए क्या आपने देखा कि एक तरफ जो एंटर करने वाली उसका डायमीटर
ज़्यादा होता है, जबकि एग्जिट होने वाली का डायमीटर क्या होता है, कम होता है। हमेशा ध्यान रखना दोनों के डायमीटर में डिफरेंस होना चाहिए। तो जो ब्लड को यूरिया को कैरी करके लेके आ रहा है, नहीं बेटा पिंक को ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करता, ये यहाँ पे कैरी करेगा किसको, यूरिया प्लस ब्लड को कैरी करेगा। ओके, वो तो लंग्स में जाता है। देन यहाँ पे जो एंटर करेगा उसको तो बोलते हैं एफ्रिएंट, एंटर करने वाले को बोलते हैं एफ्रिएंट, एफ्रिएंट एट्रियोल, एंड इसको बोलते हैं इफ्रिएंट एट्रियोल। ओके, तो एक तो हो गया एफ्रिएंट मतलब एंटर करने का, और इफ्रिएंट मींस जो एग्जिट होने वाला होता है उसको बोलते हैं। तो ध्यान रखना एफ्रिएंट का डायमीटर और इफ्रिएंट के डायमीटर से ज़्यादा होता है, और जैसे ही एफ्रिएंट एंटर करेगा देन यहाँ पर इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाते हैं, इस तरह से देखिए, इस तरह के, इस तरह के। ओके, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाते हैं, और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से जो बनता है ना उस स्ट्रक्चर बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ओके, तो देन बॉमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस मेक्स मैलपीजियन बॉडी। इसको क्या बोलेंगे, मैलपीजियन बॉडी। ओके, मैलपीजियन बॉडी formed by two different structure, cup-like structure which is called Bowman capsule, and afferent enters into Bowman capsule, then convert into finger-like projection which is called glomerulus, and this glomerulus use or help in the filtration of urea। दिखाई नहीं दे रहा क्या, अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। ओके ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे, अब दोनों में कहते हैं कि एफ्रिएंट का एंड एफ्रिएंट का जो डायमीटर होता है उसमें डिफरेंस क्यों होता है। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि बेटा जब तक यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रेशर नहीं क्रिएट होगा तब तक ये क्या होगा, ब्लड फिल्टर नहीं होगा। एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे आपने देखा कि जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने हैं दैट इज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में क्या होते हैं, 300 to 600 माइक्रोन के होल्स होते हैं, और इन्हीं होल्स के थ्रू क्या होता है, यूरिया, ग्लूकोज, वाटर एंड अदर जो एक्सक्रीट सब्सटेंस होते हैं वो सारा का सारा यहाँ पे फिल्टर हो जाता है। क्योंकि एंटर तो बहुत लार्ज अमाउंट में करेगा, देन जब एग्जिट करेगा तो उतने अमाउंट में नहीं करता। इससे इसमें क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, और ये प्रेशर होता है 70 mmHg होता है, जिससे कि क्या होता है, ब्लड है उसमें से यूरिया इजिली फिल्टर हो जाती है। क्लियर हो गया। उसके बाद में क्या होगा कि इसमें जो बॉमन कैप्सूल होता है, बॉमन कैप्सूल में इस तरह के स्क्वामोस एपिथेलियल सेल्स होती हैं जो इस बॉमन ग्लोमेरुलस को कवर्ड किए हुए होते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये फिंगर है, ये तो हो गया ग्लोमेरुलस, और नीचे वाली जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें क्या होते हैं, किस तरह की सेल होती है जिसको कैच कर देती है, इस तरह से पकड़ के रखती है। उसको पकड़ती इसलिए क्योंकि जब अंदर से प्रेशर पड़ेगा तो ये स्वेल होंगे, तो स्वेल होंगे तो स्वेल होने से क्या होगा, प्रेशर कम हो जाता है। तो ये जो नीचे सेल्स जो पकड़ती ना इसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को, वो उसको स्वेल होने से रोकती है, जिससे प्रेशर मैक्सिमम उसके ऊपर आ सके और फिल्टर हो सके। तो जो नीचे सेल्स उसको कवर्ड करती हैं दैट इज पोडोसाइट सेल्स, इसको बोलते हैं हम पोडोसाइट सेल्स। बेटा ध्यान से सुनना, देखो मैंने आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि कप लाइक जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज बॉमन कैप्सूल, और इस बॉमन कैप्सूल में क्या होता है कि एफ्रिएंट एंटर करती है, एंटर करने के बाद में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जितने भी होते हैं वो नीचे से सेल्स तरह से कवर्ड हो जाते हैं, दैट इज पोडोसाइट सेल्स। और ये पोडोसाइट सेल्स क्या करते हैं कि जो प्रेशर आएगा उस प्रेशर को मेंटेन करते हैं, प्रेशर को कम होने से रोकते हैं, जिससे कि उसमें जितना भी फिल्ट्रेट होता है वो फिल्ट्रेशन हो सके उसका। ओके, देन यहाँ पे एग्जिट होगा तो कम अमाउंट में होता है, जिससे प्रेशर बन जाता है। और इस प्रेशर की वैल्यू मैंने आपको बताई है, यहाँ पे कितना प्रेशर क्रिएट होता है, 70 mmHg प्रेशर क्रिएट होता है। देन जितना भी फिल्ट्रेट होता है वो सारा फिल्ट्रेट इस नेक वाले पार्ट में कलेक्ट हो जाता है, दैट इज नेक।
ये कौन सा पार्ट होता है, नेक वाला पार्ट होता है, यहाँ पे फिल्ट्रेट क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे, अब ये जो यहाँ पे आप देखेंगे नेक के बाद में जो ट्यूब होती है वो होती है इस तरह की, इस तरह से कॉइलिंग कंडीशन होती है जिसका डायमीटर ज्यादा होगा। ओके, इसको बोलते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। ओके, देन दिस PCT again converts into U-shaped structure। ठीक है ना, दैट इज हैनले लूप। एंड इस तरह से वापस से ये हो गई DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, एंड दिस डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब ओपन्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट। अब देखिए कलेक्टिंग डक्ट में एक इधर से आया, एक यहाँ से ओपन, जैसे जैसे इसमें क्या होंगे अदर DCT आती जाएंगी वैसे वैसे इसका वॉल्यूम क्या होता जाएगा, अप होता जाएगा। देखिए यहाँ पे इस तरह से क्या होगा, जैसे इसमें जितनी भी मोर देन वन DCT इसमें ओपन होते जाएंगी, जैसे जैसे इसमें ओपन होते जाएंगे वैसे इसका वॉल्यूम है, डायमीटर वो कैसा होता जाएगा, अप होता जाएगा। तो इसका तो नेम हो गया DCT, देन इसका नेम हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट। ओके, देन ये हो गया हैनलेज लूप। ओके, अब हैनले लूप में आप देखा यहाँ पे एक तो होती है असेंडिंग और एक होती है डिसेंडिंग। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो असेंडिंग और डिसेंडिंग का भी जो डायमीटर होता है वो भी ज्यादा होता है। अगर आप देखेंगे तो जो हाँ, तो एक तो कौन सी इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग जो होती है दोनों के डायमीटर में डिफरेंस होता है। ध्यान रखना, ये जो हैनले लूप जो होता है ना, ये जितना इसकी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही यूरिन जो होता है वो कंसंट्रेट होता है। कहते हैं कैमल जो होता है उसका सबसे ज़्यादा लॉन्ग, इसकी जो लेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें यूरिन है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कंसंट्रेट फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी मैं इसको और मैं एक्सप्लेन करूँगा, पहले मैं यहाँ से वापस से स्टार्ट करता हूँ। एफ्लुएंट, तो एक्चुअल में क्या होता है कि मैक्सिमम 90% तक जो फिल्ट्रेट होता है एक्सक्रीटेड सब्सटेंस होते हैं वो यहाँ पे फिल्टर हो जाते हैं। बट कुछ लार्ज साइज के जो मॉलिक्यूल होते हैं लाइक पिप्यूरिक एसिड है, मेडिसिन के जो पिगमेंट हैं, वो सारे यहाँ पे फिल्टर नहीं हो पाते हैं। वो नहीं जो फिल्टर हो पाते हैं वो क्या करते हैं, वापस से किस में आते हैं, एफ्लुएंट डक्ट में आते हैं। देन एफ्लुएंट डक्ट क्या करेगा, ये यहाँ से वापस से निकलेगा, देखिए यहाँ से, और इसको कॉइलिंग करता है, इसको यहाँ पे इस तरह से। तो ध्यान रखना, जो फिल्ट्रेट वहाँ पे फिल्टर नहीं हो पाता है, कहाँ पर, ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेट नहीं हो पाता है, वो डायरेक्ट उनको कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं, DCT में आके उनको जो लार्ज मॉलिक्यूल, लार्ज साइज के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो डायरेक्ट इसमें DCT में आके ओपन मतलब रिलीज कर देते हैं। देन ये जो एफ्लुएंट है वो हैनले लूप को कलेक्ट करेगा, यहाँ पे देखिए इस तरह से। ओके, इस तरह से कलेक्ट करता है यहाँ पे कंप्लीट को, कॉइलिंग कंडीशन में होता है। ओके, अब ये इसका रीजन क्या होता है कि सब एफ्लुएंट है वो DCT को भी कवर कर रहा है, हैनले लूप को भी कवर कर रहा है, देन PCT को भी कवर कर रहा है। एक्चुअली में इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि इस फिल्ट्रेट में 90% तक तो होते हैं यूजफुल सब्सटेंस और 10% होते हैं अनयूजफुल सब्सटेंस होते हैं। तो जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो वापस इसका PCT, DCT एंड हैनले लूप ये क्या करता है, रीएब्जॉर्ब करता है उसको, और रीएब्जॉर्ब करके वापस से बॉडी में डाल देता है। तो ये कहाँ जाएगा, टू बॉडी।
मीन्स ऐसा नहीं होता है कि 100% जो एक्सक्रीट का आउट हुआ है, जो ज़्यादा फिल्ट्रेट हुआ है, वो सारा का सारा बॉडी से बाहर निकलेगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है। उसका कुछ पार्ट क्या होता है, रीएब्जॉर्ब होता है। रीएब्जॉर्ब होने, भाई ये रीएब्जॉर्ब करेगा, ये करेगा, ये करेगा, कहाँ डालेगा वापस से, वो वापस से इस जो स्पायरली जो ट्यूब होती है इसमें डाल देते हैं, जिससे कि वो वापस क्या होता है, बॉडी के बाहर निकल जाता है, मतलब बॉडी में एंटर कर जाता है। बाद बाकी यूरिन जो पार्ट होगा वो इससे कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो वाला एरिया होता है, ये वाला, अगर ये जो कहते हैं ना कि जो एफ्रिएंट है वो हैले लूप को कॉइलिंग किए हुए है, इस एरिया को हम बोलते हैं वासा रेक्टा। वासा रेक्टा, ओके। तो वासा रेक्टा है वो नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, कहाँ पर, हैले लूप के चारों तरफ बनाती है, और इसी से क्या करती है, वो जितना भी यूजफुल सब्सटेंस होता है वो रीयूज कर, मतलब एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे, एक तो होती है डिसेंडिंग आर्म, ये तो हो गई डिसेंडिंग आर्म, ओके। एंड ये हो गई असेंडिंग आर्म। और दोनों के आर्म में क्या होता है, डिफरेंस होता है, इसका ज़्यादा होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, ओके। तो ये एक डायग्राम था जिसको मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। एक बार मैं वापस से बता देता हूँ इसको। एक्चुअली में क्या होता है कि अगर हम देखें तो नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट होती है किसकी, किडनी की होती है। इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका है मैल्पीजियन बॉडी। Then Malpighian body formed by two different structure. First cup-like structure which is called Bowman capsule, and second finger-like projection which is called glomerulus. And both structure help in the filtration of urine from blood. Okay? तो then यहाँ पे क्या होगा, इस Bowman capsule में जब एंटर करते हैं तो यहाँ पे जो एंटर करने वाली जो वेसल्स होती है दैट इज एफ्रिएंट, और इसका डायमीटर क्या होता है, ज़्यादा होता है किसकी कंपेयर, एफ्रिएंट की कंपेयर। तो देन इससे क्या होगा कि दोनों के जो डायमीटर में डिफरेंस होने से क्या होता है, इसमें प्रेशर क्रिएट होता है। अब प्रेशर से क्या होता है कि यूरिया, ब्लड में से यूरिया फिल्टर हो जाती है, और फिल्टर होने के बाद में अगर आप देखेंगे जितना फिल्ट्रेट होता है वो सारा का सारा कहाँ पे कलेक्ट होता है, नेक में कलेक्ट होता है। और यहाँ पे 90% जो फिल्ट्रेट होता है उसमें से अगर देखें 90% जो पार्ट होता है वो यूजफुल होता है, वो वापस से इन पार्ट से रीयूज होता है। केवल 10% क्या होता है बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट होता है। देन यहाँ पे अगर हम देखेंगे बॉमन कैप्सूल में पोडोसाइट सेल्स होती है। पोडोसाइट सेल्स क्या करती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को मतलब स्वेल होने से रोकती है, जिससे कि प्रेशर मेंटेन रहे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है यहाँ पे पोडोसाइट का जो रोल होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, इससे भी ज़्यादा रोल पोडोसाइट सेल्स का रोल होता है, ओके। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो इस नेक के जो पास वाली जो कॉइलिंग ट्यूब होती है दैट इज पीसीटी, है ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। इसका मैक्सिमम वर्क होता है कि जो मैक्सिमम जो फिल्ट्रेट होता है उसमें से 70% जो पार्ट है उसका रीएब्जॉर्प्शन होता है। देन रीएब्जॉर्प्शन करके वापस किसमें डाल देते हैं, इसमें ट्यूब में डाल देते हैं, देन बॉडी में एंटर कर जाता है वापस से, ठीक है ना। अब ध्यान रखना यहाँ पे, अभी मैं बताऊंगा आपको किस पार्ट में किसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे वाटर ग्लूकोज का मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है, ओके। उसके बाद हैंडेज लूप होता है ना, लूप ऑफ हैंडेज। तो ये क्या होती है, दो ट्यूब होती है, यू शेप का होता है। देन इसकी जितनी ज़्यादा लेंथ ज़्यादा होगी उसमें एब्जॉर्प्शन मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होती है। देन अपने कह सकते हैं कि यहाँ पे यूरिन जो कंसंट्रेट होना है या डाइल्यूट होना है वो डिपेंड करता है किस पर, इसकी हैंडले लूप की लेंथ के ऊपर करता है। इसके दो आर्म होती है, एक तो होती है डिसेंडिंग और एक होती है असेंडिंग। डिसेंडिंग और असेंडिंग का दोनों डायमीटर में डिफरेंस होता है, इसका डायमीटर ज़्यादा होगा डिसेंडिंग का, जबकि असेंडिंग का डायमीटर कम होता है। और देखिए ध्यान रखिए, जहाँ पर भी डायमीटर में चेंजेस आ रहा है इसका मतलब वहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी भी बढ़ रही है। उसके बाद में जाइए कौन सा, डीसीटी, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। ये भी क्या करता है, मोस्ट ऑफ जो पार्ट होता है फिल्ट्रेट होता है उसमें से उसका रीएब्जॉर्प्शन करता है। देन जितने भी डीसीटी होंगी वो किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती जाएगी, और जैसे जैसे कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती जाएगी वैसे कलेक्टिंग डक्ट का साइज वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। हाँ, असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्म का रोल क्या
होता है तो बेटा मैं बताऊंगा अभी आपको, जब इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन की जो मैकेनिज्म है उसमें बताएंगे इसका रोल क्या होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक पार्ट में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है तो दूसरे पार्ट में मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, ये होता है। ओके, अब इसमें तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो इसमें किसका होगा, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। तो इस तरह से आपको बताएंगे, किसी में मिनरल्स का होगा तो किसी में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो ये मैं आपको जब मैकेनिज्म होगी तब बताएंगे, बट होता है इसमें रीअब्जॉर्प्शन होता है फिल्ट्रेट में से। कहीं पर वाटर का होगा तो कहीं पर मिनरल्स का होगा, कहीं ग्लूकोज का होगा, कहीं प्रोटीन का होगा, सबका रीअब्जॉर्प्शन होता है। देन ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वो लास्ट में क्या होती है, इसका जो ब्रॉड एरिया होता है पेल्विस में जाके ओपन हो जाती है। हाँ शिल्पा, ये फेनेस्ट्रा कहाँ पे बता रखा तुमने, कहाँ पे पढ़ा हुआ है, बॉमन कैप्सूल में कहाँ पर है? बताइए फेनेस्ट्रा कहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है, कहाँ पे किस पार्ट में? तो भी इसका फंक्शन बता देता हूँ मैं आपको। हाँ ओके 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 ओके। एक्चुअली फेनेस्ट्रा का मीन्स यहाँ पे दे रखा है कि मैंने आपको बताया ना, इसमें अप्रॉक्स जो कहते हैं ना कि लगभग 3 to 5 एंगस्ट्रॉम। इनको वीडियो अटक आ रहा है तो मैं क्या करूं बताइए, इसमें अटकने का तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं खुद ही अटक रहा हूँ। हाँ, फेनेस्ट्रा का मीन्स होता है कि जो ग्लोमेरुलस होता है ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसमें जो होल्स होते हैं, होल्स को हमने बोला फेनेस्ट्रा। ओके, ये लिखा होगा भी, ये फेनेस्ट्रा होल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका रोल क्या होगा, इसका भी रोल वही होता है जो फिल्ट्रेशन का है। फिल्ट्रेशन में होल होंगे तो उसी के थ्रू तो फिल्टर होंगे ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। और कुछ तो इसमें कल मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ। हाँ, ये क्या होती है, ये जो आगे जाके ना, ये आगे वाली ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, वो आगे जाके बेलनी डक्ट में ओपन होती है। बेलनी डक्ट किस में ओपन होगी जाके, पेल्विस रीजन में। अब पेल्विस किस में होगा जाके, जो कहते हैं ना यूरिन को बाहर निकाल रहा है, किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में ओपन करता जाके। तो ध्यान रखना, कलेक्टिंग डक्ट ना किस में ओपन होंगे जाके, बेलनी डक्ट में ओपन होती है। बेलनी डक्ट किस में ओपन होगी जाके, पेल्विस में। तो ये है। और बोलिए, और कोई डाउट है तो देखिए पढ़िए और बताइए, कोई डाउट हो तो। इसके जितने पार्ट्स होंगे उनके सबके फंक्शन को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी, जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे आप रीअब्जॉर्प्शन वाला टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन है वो 3 टॉपिक में 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट दे रखा है इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड दे रखा है इसमें सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन, और थर्ड दे रखा है इसमें कौन सा, सीक्रेशन। इनमें आप अपने स्टडी करेंगे। ओके, तो आज इतना ही करते हैं, आज इतना ही करेंगे नेफ्रॉन का। कल अपने जो टॉपिक मैन मॉड जो कह सकते हैं